आप सभी लोग कैसे हो। और हरिद्वार से हमारे रोहित गौतम जी ने सवाल किया है कि आज देश का युवा नशे का शिकार अधिक संख्या में होता जा रहा है। इस युवा पीढ़ी को नशे से कैसे बचाया जाए। ये युवा नशे से नाश की ओर जा रहा है। कृपा करके युवाओं को नशे से मुक्त करने का संदेश दें। नशा कोई आज की परंपरा नहीं है। नशा प्राचीन परंपरा है। नशा आज जहां गरीब करता है, आज नशा व्यापक है। और प्राचीन समय में नशा व्यापक नहीं था। नशा केवल प्राचीन समय में वो लोग कर सकते थे जो नशा करने के लिए सक्षम पाए जाते थे। नशा करने के लिए सक्षमता का आधार था धन। नशा करने का सक्षमता का आधार था राज्य। यानी जिसके पास अपार धन है, जिसके पास अपार राज्य का शासक है, ऐसे चुनिंदा लोगों को नशा करने की अनुमति थी। प्राचीन समय में कोई किसान, कोई गरीब, कोई मजदूर नशा नहीं कर सकता था। यानी अब से प्राचीन समय में नशा व्यापक नहीं था, विस्तृत नहीं था। बस कुछ लोगों के लिए था। विशेष लोगों के लिए नशे की जरूरत को पूरा किया जाता था। पर यह नशा आज व्यापक रूप धारण कर चुका है दुनिया के अंदर। और नशा से विनाश और नाश की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। यानी जब प्राचीन समय में अपार धन वाला, अपार ताकतवर व्यक्ति जो बड़े राज्य पे राज्य करता था, उन लोगों के लिए नशा इसलिए विशेष माना गया कि नशा करने के बाद उनके धन में कोई कमी नहीं आएगी। उनके पास अपार धन है। वह शरीर से इतने ताकतवर है कि कोई मामूली सा नशा उनके शरीर में कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। वह एक बड़े राज्य के राज्य अधिकारी है, वो किसी एक परिवार के नहीं है। परिवार में नशा इसलिए वर्जित था क्योंकि परिवार का एक मुखिया है। वह मुखिया उस परिवार के भरण पोषण के लिए इकलौता है। वह अगर नशे में बीमार हो जाए, नशे के कारण मर जाए, तो उस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। अपार धन संपत्ति वाला इसलिए नशा करता था क्योंकि उसके धन से भरे खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। पर आज का मजदूर, उस समय के मजदूर को नशा वर्जित रखा गया कि अगर इसने नशा करा तो जो कमाया धन है वो नशे में चला जाएगा, तो इसके बीवी बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। पर आज ये नशा व्यापार बन गया। प्राचीन समय में नशा व्यापार नहीं था। प्राचीन समय में नशा मात्र एक धन संपत्ति, राज्य अधिकारी, सेनापतियों, राज्य कोष के अधिकारियों के लिए ही विशेष तौर पर एक सेलिब्रेट करने का रस था, जिसको ये सोम रस बोलते थे। सोम रस का अर्थ होता है यानी जिससे हमारी पूरी चेतना तृप्त हो जाए।
जिससे हमारी पूर्ण मन मस्तिष्क सभी चीजों को भुलाकर आनंदित हो उठे। पर आज नशा व्यापार बना, और व्यापार में नशा बिकना चाहिए, चाहे वो मजदूर के हाथों, चाहे वो किसान के हाथों, चाहे वो किसी नौकरशाही के हाथों, किसी राजा के हाथों, किसी व्यापारी के हाथों, क्योंकि नशा व्यापार है, और व्यापार तभी बढ़ता है जब उसके कस्टमर बढ़ते, उसके उपभोक्ता बढ़ते हैं। अब इस नशे का जो असर हुआ, ये करोड़पति लोगों पे नहीं होने का, ये लाखपति लोगों पे नहीं होने का, ये राजा महाराजा नेताओं पे अभिनेताओं पे नहीं होने का इसका असर है। इसका आज भी असर पड़ेगा मजदूरों पर, गरीबों पर, किसानों पर, असहाय लोगों पर, कमजोर लोगों पर। और आज देश की एक बड़ी आबादी इस नशे का शिकार हो गई, और एक बड़ी आबादी नशे के शिकार से अपने जीवन को नाश की ओर और विनाश की ओर लेकर जा रही है। और जिसकी इतनी बड़ी आबादी नशे का शिकार हो जाए, जो नशे से अपनी आने वाली पीढ़ी को नाश और विनाश की ओर अग्रसर कर दे, उस समाज का, उस देश का भला होना संभव बात है। यह नशा एक चीज को नहीं, पूरे 5 चीजों से एक मनुष्य का पतन करती है। और जिसको ये नशे की लत लग जाए, जिस परिवार में नशे की लत लग जाए, वह परिवार अपने पतन में कोई कसर नहीं छोड़ता। नशा करने वाले को पहले पतन की जो जड़ है, जहां से पतन शुरू होता है उसका, वो पहला है धन। देश में एक आम आदमी की भारतीय सरकारी आंकड़ों में मजदूरी का मानक है मात्र केवल, जो मजदूरी हमको मिल रही है 250, 300, 350, कहीं कहीं जगह पर तो मात्र 200 रुपए ही मिलते हैं। अभी केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए 202 रुपए की घोषणा करी, यानी एक आम आदमी की मानक इनकम है 202 रुपया। अब 202 रुपये में वह आदमी नशा भी करेगा। अब जिस आदमी का नशे में 100 रुपया चला जाए, तो पहले तो धन का नुकसान, धन की हानि, और धन से की हानि कैसे मिलती है? गरीबी, और गरीबी में जिसका परिवार, जिसका जीवन चलता है, उस पे दुनिया की सारी समस्याएं वहां पर पैदा होती है। तो पहला धन हमसे चला जाता है, धन से हम बेघर हो जाते हैं। दूसरा, जब नशा हमारे शरीर में जाता है, नशा कोई भी शराब का हो, तंबाकू का हो, गुटखे का, भांग का, चरस का, चाहे किसी नशीले इंजेक्शन या टैबलेट का हो, वो जब शरीर में जाता है तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, ऐसे जीवाणु अणु है जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं। बाहर से जो गलत प्रकार के नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं, जो विषैले बैक्टीरिया है, विषैले अणु जीवाणु है, उनसे आपके शरीर को बचाते हैं। पर जैसे वो नशा जाता है तो पहले आपके जो प्रोटेक्ट कर रहे शरीर को, उन जीवाणुओं को नष्ट करता है, उन बैक्टीरिया को खत्म करता है, और धीरे धीरे फिर आपके किडनी पर, फेफड़ों पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके पूरे शरीर में वह दुर्बलता पैदा करता है।
और जिसके मस्तिष्क में, मन में और शरीर में दुर्बलता पैदा हो जाए, वह आदमी अपंग होना शुरू हो जाता है, अपंगता बन जाता है। यानी इतनी बड़ी हानि नशे से होती है। तीसरा जो पतन बनता है हमारा, वह है सम्मान चला जाता है, असम्मानित हो जाते हैं, अपमानित होने लगते हैं। समाज में, गांव में, परिवार में अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। लोग उपेक्षा करते हैं हमारी। जगह जगह पर मुझे और मेरे, यानी नशा करने वाले व्यक्ति की पीढ़ी को और दूसरी पीढ़ी को तिरस्कृत होना पड़ता है। चौथा पतन, बीवी बच्चे, आने वाली पीढ़ी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, मन बुद्धि शरीर से दुर्बल पैदा होते हैं। और जहां नशा होता है वहां शिक्षा नहीं होती, शिक्षा का पतन हो जाता है। और शिक्षा मनुष्य के विकास की जननी है। जहां शिक्षा जन्मित होती है वहां विकास जन्मित होता है। इस प्रकार करके एक नशा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में इतना बड़ा पतन करता है, इतना बड़ा विनाश करता है। इस नाश से अगर बचना है तो हमें इस नशे के पदार्थ से बचकर हमें ज्ञान रस का पदार्थ लेना है। हमें ज्ञान रस को